हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे सैयद वंश के बारे में। इससे पहले हमने जो है अलाउद्दीन खिलजी वंश को देख लिया, तुगलक वंश को देख लिया। इस वीडियो में आज हम देखेंगे सैयद वंश के बारे में। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सैयद वंश से उतना जो खास है क्वेश्चन नहीं पूछे जाते आपके गवर्नमेंट एग्जाम में, लेकिन आपको जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है सैयद वंश को। ठीक है, आपको एक रिलैक्स मोड पर डाल देता हूं कि सैयद वंश से उतने क्वेश्चन आज तक पूछे भी नहीं गए हैं, लेकिन आपको जो है जैसे हिस्ट्री हम लगातार सीरीज बाय सीरीज कर रहे हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक कर रहे हैं, तो आपको सैयद वंश को भी देखना जरूरी है। बट इनसे उतने सारे क्वेश्चन आज तक पूछे नहीं गए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सैयद वंश, सैयद वंश का जो शासनकाल जो वर्ष है उसको ध्यान में रखना है। 1414 से लेकर के 1451 ईसा तक जो है सैयद वंश का शासनकाल रहा है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी इसी को पूछा जा सकता है कि सैयद वंश का जो शासन वर्ष है आपको पूछा जा सकता है मैच द फॉलोइंग के थ्रू। तो आपको ध्यान में रखना है 1414 से लेकर 1451 तक सैयद वंश ने क्या किया है, शासन किया है। चलिए अगला देखते हैं। सैयद वंश के जो संस्थापक है इसका नाम आपको ध्यान में रखना है, खिज्र खां है। ठीक है, डायरेक्टली देखो सैयद वंश से उतने क्वेश्चन पूछे नहीं गए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मेरे को लगा कि ये इनको पूछा जा सकता है उनको मैंने सबमिट किए हैं, एक्स्ट्रा को मैंने सबमिट नहीं किए हैं। तो आपको ध्यान में रखना है सैयद वंश के जो संस्थापक का क्या नाम है, खिज्र खां। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सैयद वंश को लेकर के। तो सैयद वंश के जो संस्थापक का क्या नाम है, खिज्र खां है। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। खिज्र खां यानी कि खिज्र खां कौन है, सैयद वंश का संस्थापक है। खिज्र खां ने अपने आप को कभी राजा घोषित नहीं किया है, इतना आपको ध्यान में रखना है। यह तैमूरलंग का सेनापति के रूप में कार्य करता रहा। आपको देखो ध्यान से समझना है, सैयद वंश के संस्थापक कौन है, खिज्र खां। लेकिन खिज्र खां ने कभी अपने आप को राजा नहीं माना, ना तो कभी इन्होंने अपने आप को जो है राजा घोषित नहीं किया है, बल्कि ये जो है तैमूरलंग के सेनापति के रूप में हमेशा शासन किया है। डायरेक्टली आपसे अगर क्वेश्चन पूछे तो यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सैयद वंश का वह कौन सा शासक है जिसने अपने आप को कभी राजा घोषित नहीं किया, लेकिन एक सेनापति के तौर पर हमेशा काम किया। तो उसका क्या नाम आ जाएगा, खिज्र खां। और खिज्र खां जो है सैयद वंश का संस्थापक है। ठीक है, अगर आपसे डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह कौन सा शासक है जो अपने आप को जो है राजा घोषित नहीं किया, तो खिज्र खां आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे यही पूछे कि वह कौन सा शासक है जो तैमूरलंग का जो है सेनापति के रूप में नेतृत्व किया या अपने आप को प्रतिनिधि के रूप में रखा, तो क्या आएगा, उसका नाम खिज्र खां आएगा। इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकता है सैयद वंश को लेकर के मैंने यहां पर सबमिट किया हुआ है। अगला शासक है मुबारक शाह। देखो सैयद वंश से हमने कौन देख लिया, खिज्र खां को देख लिया जो संस्थापक है, लेकिन ये जो खिज्र खां है कभी अपने आप को राजा घोषित नहीं किया, एक जो है सेनापति के रूप में कार्य किया। इस वंश का जो अगला शासक आपको ध्यान में रखना है, मुबारक शाह। कभी कभी जो शासकों के नाम है क्रम वाइज आपको पूछ लिए जाते हैं, इसलिए कभी जितने भी वंश पढ़ते हैं उस वंश के शासकों का नाम अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्टली आपसे यही पूछा जा सकता है कि मुबारक शाह किस वंश का शासक है, तो आपको ध्यान में रखना है सैयद वंश का शासक है। इन्होंने स्वयं को राजा घोषित किया, इतना आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको ऑप्शन में दे दे सैयद वंश का वह कौन सा शासक है जिन्होंने अपने आप को स्वयं जो है राजा घोषित किया, तो उसका क्या नाम आ जाएगा, मुबारक शाह। अगर आपसे यह पूछे कि सैयद वंश का वह कौन सा शासक है जिन्होंने अपने आप को कभी राजा घोषित नहीं किया, तो खिज्र खां आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए इस वंश का जो अगला फैक्ट्स जो हो सकता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसको पढ़ते हैं। इस वंश के जो अंतिम शासक का नाम है अलाउद्दीन आलम शाह। अगर आपसे पूछे गवर्नमेंट एग्जाम में सैयद वंश के अंतिम शासक का क्या नाम है, तो अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, नाम याद रख लीजिए, अलाउद्दीन आलम शाह। इसे 1451 ईसा में बहलोल लोदी ने, ध्यान से समझिएगा, सैयद वंश के जो अंतिम शासक का क्या नाम है, अलाउद्दीन आलम शाह। ये जो अंतिम शासक को बहलोल लोदी ने युद्ध में परास्त कर दिया और ये सैयद वंश का पूरा समापन कर दिया, और ये बहलोल लोदी ने एक नए वंश लोदी वंश की स्थापना की। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, फिर से मैं बता देता हूं। इस वंश के अंतिम शासक के क्या नाम है, अलाउद्दीन आलम शाह।
अलाउद्दीन आलम शाह को युद्ध में किसने परास्त कर दिया? बहलोल लोदी ने। ठीक है, इस तरह से सैयद वंश का समापन हो जाता है और बहलोल जो लोदी है एक नए वंश की स्थापना करते हैं जिस वंश का नाम है लोदी वंश। ठीक है, अगले वीडियो में हम देखेंगे लोदी वंश के बारे में, डिटेल में चर्चा करेंगे। आज इस वीडियो में सैयद वंश जो है कंप्लीट हो जाता है। सैयद वंश कोई बड़ा जो टॉपिक नहीं है और इनसे उतने खास क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते, लेकिन आपको जानकारी के तौर पर याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।